सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखं तं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में धेनुकासुर का पिछला जन्म क्या था उसके बारे में चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करने वाले हैं कालिया दमन। आप सब लोग पीछे देख रहे होंगे भगवान कृष्ण क्या है, कालिया को मारने के लिए, मतलब कालिया का वध करने के लिए, कालिया को मारा नहीं वैसे तो, लेकिन कालिया का घमंड चूर चूर करने के लिए भगवान ने क्या है ये लीलाएं की थी। तो लीला इस प्रकार से होती है कि भगवान शायद लीला कर जो भगवान ये लीला कर रहे थे, तो भगवान क्या है कि आप कई लोग टीवी में देखे होंगे, तो भगवान क्या गेंद खेल रहे हैं, और गेंद खेल रहे हैं तो गेंद पानी में फेंक दी और भगवान भी पीछे पीछे चले गए। ये सब लोग आप लोगों ने टीवी में देखा है। ऐसा हुआ था क्या सच में? क्या भागवत में कहीं लिखा है इसके बारे में, कहीं चर्चा हुई है? आपने सब टीवी में देखा होगा, लेकिन वास्तविक में ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, है ना। गेंद फेंक दिया और पानी में चले गए, तो इस प्रकार से नहीं हुआ था। तो लीला इस प्रकार से शुरू होती है कि कालिया क्या है कि ये कालिया यमुना में रहता था और ये नदी के अंदर रहता था, और नदी के अंदर यमुना के अंदर रहता था। तो भगवान के ग्वाल बाल ये सब क्या है उस यमुना के तट पर अपनी गायें बछड़े को सबको चरा रहे हैं, और चरा रहे हैं। तो गाय को स्वाभाविक बात है, अगर प्यास लगेगा तो पानी पीने जाएगी ही जाएगी, है ना। जाएगी कि नहीं जाएगी माता जी, सब लोग बताइए, जाएगी कि नहीं जाएगी? मुंडी हिला सकते, मुझे दिखाई दे रहा वैसे आप लोग। तो गाय को प्यास लगी थी, तो घास खाने के बाद तो वो सब लोग क्या है यमुना के किनारे गए और पानी पीने के लिए गए। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो क्या है गायें और बछड़े भी पानी पीते थे। उस समय तो क्या है वृंदावन के अंदर तो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल उसका बोर तो नहीं था उसके अंदर, ज़मीनों के अंदर। ऐसा नहीं कि मोटर का बटन दबाया और ऑटोमेटिक पानी निकलने लग गया, ऐसा तो नहीं था उस समय। वहाँ पे सभी के सभी ब्रजवासी सिर्फ यमुना पर ही आश्रित थे, और यमुना पर आश्रित थे तो वो क्या है यमुना का जल ही पीते थे। तो यमुना में कौन रहता था? कालिया रहता था। और कालिया जो है, कालिया नाग है, वो उसके कितने सिर थे किसको पता है? किसका कितने सिर थे उनके कुछ पता है? किसी को हो तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ वैसे। 5 नहीं, और कौन बताएगा? 7 थे। हाँ 100 थे। कौन बताया? आपके धापू जी। तो कालिया के 100 नहीं, मैंने 7 बताए। नहीं 100 सिर थे। कितने सिर थे? 100। तो 100 सिर वाला कालिया था, और वो क्या है 100 मुखों से क्या करता था? विष उगलता था, विष। जैसे कि विष उगलना, ये कालिया ने ऐसा तो क्या कर्म कर दिया जिससे कालिया को सर्प बनना पड़ा। और सर्प बनना पड़ा तो यमुना में, वृंदावन के अंदर है जो यमुना है, यमुना नदी के अंदर ही क्यों प्रवेश मिला उसको? इसका पीछे का डिटेल भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम लीला में चलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे यमुना का जो जल था 100 मुखों से वो विषैला विष उगलता था, और विष उगलता था तो क्या है कि सारा जल यमुना का दूषित हो जाता था। दूषित होने के कारण कोई भी पशु पक्षी भी उस नदी के ऊपर से उड़ते हुए जाते भी थे तो क्या होता था कि सारा जो जितने भी पक्षी उड़ने वाले सारे के सारे पक्षी मरकर उसी समय उस जल के अंदर गिर जाते थे, और जल के अंदर गिर जाते थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो गायें भी पानी पीने गए, बछड़े भी पानी पीने गए, साथ साथ गौओं के।
तो जैसे ही पानी पीने लगे तो उसी समय जैसे ही उन्होंने पाँव रखा और पानी पिया तो एक के एक ग्वाल बाल धीरे धीरे गिरने लगे, मरने लगे, मूर्छित होने लगे, इस प्रकार से होने लगे। और ग्वाल बाल देख रहे हैं और ये भगवान भी देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है। तो भगवान जैसे पता चला कि अभी अंदर तो कालिया नाग विशेला सर्प रहता है, उस सर्प अंदर रह के पूरा यमुना नदी का क्या है, इसने जल को दूषित कर दिया है। और दूषित कर दिया है तो हमें क्या करना है, इस जल से जल, इस नदी का जल को, यमुना के जल को हमें स्वच्छ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर हमारी गैयें क्या पिएगी पानी, हम क्या पिएंगे पानी। तो इस प्रकार से कि भगवान ने क्या किया, तुरंत वहाँ पे जितने भी मतलब ऐसा, अभी भगवान नदी के अंदर प्रवेश नहीं किए। अभी क्या है कि भगवान ने देखा यमुना के किनारे सारे पेड़ जो होते हैं ना, हरा भरा होता है कि नहीं होता है, हाँ? ऐसे मुंडी हिला सकते हैं, हर बार प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नदी के किनारे हरियाली होती कि नहीं होती है, होती है ना। तो नदी के किनारे जितने भी होता है वहाँ पे हरियाली होती है, लेकिन यमुना के किनारे हरियाली नहीं थी। जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे सूख चुके थे और वहाँ की एक घास, एक तिनका भी हरा नहीं था। सब के सब सूख के हरा से क्या हो गए, काले हो गए, सूख गए, नीचे धरती पे गिर गए, इस प्रकार से हो गए थे। लेकिन वहाँ पे भगवान ने देखा अभी क्या करे, तो भगवान ने तुरंत एक पेड़ देखा, उस पेड़ के ऊपर चढ़े या चढ़ने के लिए उसके पास गए। और जैसे ही भगवान उस पेड़ के पास गए तो पेड़ को जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, कृष्ण ने, और जैसे ही स्पर्श किया तो क्या हो गया, पेड़ क्या हुआ, गिर गया, सूख गया या हरा भरा हो गया। क्या हो गया माता जी बताइए। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही पेड़ को स्पर्श किया, जैसे कि अगर भगवान किसी को स्पर्श कर लेते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, तुरंत जीवित हो जाता है, मरण अवस्था में नहीं रहता। तो भगवान ने जैसे ही पेड़ को स्पर्श किया वो तुरंत पत्तियाँ सारी की सारी ऑटोमेटिक सारी पत्तियाँ आ गई, हरे हरे पत्ते आ गए, फल लगने लगे। उस फल के वृक्ष के ऊपर चढ़ के भगवान ने क्या किया, तुरंत उस नदी के ऊपर छलांग मार दिया। कुछ ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद टीकाकर में लिखते हैं कि प्रभुपाद ये कहते हैं कि गरुड़ जी ने कुछ बूंदें गिरा दी थी तो इसीलिए वो हरा भरा हो गया वृक्ष। कुछ लिखते हैं कि भगवान की सेवा में, मतलब भगवान की सेवा में लगने के कारण पेड़ हरा भरा हो गया, या कुछ ऐसा बताते हैं कि भगवान ने स्पर्श किया तो पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया, है ना। इस प्रकार से ये बताते अलग अलग टीकाकार। तो भगवान ने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर चढ़े और तुरंत यमुना के अंदर क्या किया, छलांग मार दिया। और छलांग मार दिया, जैसे ही अंदर भगवान कूदे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोग पत्थर फेंकते थे ऐसे तरवरा बहती है कि नहीं बहती है ना, तरवरा ऐसे होने लगती है जैसे, है ना। तो भगवान जैसे कूदे तो पानी के ऊपर क्या हुआ, तरवरे ऐसे बनने लगे, लहर जैसे बनने लगती है ना तरवरे ऐसे, तो लहर जैसे बनने लगे। और अंदर जाके जैसे कालिया के इधर गए तो कालिया नाग के इधर गए तो कालिया नाग की जो पत्नियां जो थी नाग कन्या, तो नाग कन्याएं जो थी वो क्या है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये कौन आया है, तो भगवान ने क्या कहा नाग कन्या से, क्या आप इनको उठाइए, हम आए हैं, इनको उठाइए। तो नाग कन्या ये सब उठाने के लिए बोले तुम कौन है, तो बोले, भगवान बोले तुम कौन हो, पहली बात तो ये बताओ, वृंदावन किसका है, वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण का है कि नहीं, यमुना भी भगवान की है कि नहीं, तो वृंदावन पूरा भगवान का घर हुआ। तो भगवान के घर में कोई व्यक्ति आया या हमारे घर में कोई व्यक्ति आता था, हम पूछते नहीं आप कौन हो, ऐसा नहीं हो कि हम वो व्यक्ति हमें पूछे भाई साहब आप यहाँ पे क्या लेने आए, ऐसा कभी होता नहीं। हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो हम पूछने लगते कौन हो भाई साहब, आप इधर क्या लेने आए। तो इसी प्रकार से कालिया को पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, आप यहाँ पे क्या करने आए। तो बोले कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा ही राज्य हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना हमारा जहाँ पे हमने कदम रख लिया है वही हमारा घर हो जाता है।
इस प्रकार से कालिया कह रहा है। तो कालिया तो अभी बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो भगवान को क्या, वैसे कालिया दूर रहता है, तो दूर रहता है तो क्या करता है, वो फुकार मारता है ना, ये जहर उगलता है। और जैसे ही पास में जाता है तो कालिया क्या करता है, डंक मारता है और डंक डसने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और साथ में ये अभी क्या है कि नाग कन्या, यह नाग इसमें है जो भगवान की एक लीला का अच्छा सा उन्होंने कहने लगे हैं। पहली बात तो श्लोक हम आगे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये करते हैं, पहले लीला कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही घमासान युद्ध होने लगा नदी के किनारे, नदी के अंदर ही, और नदी के अंदर ही युद्ध होने लगा, तो कालिया नाग को कभी कभी क्या करता है कि वो भगवान को उस नदी के ऊपर जल के ऊपर लाता है, तो कभी नीचे ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। और भगवान को पूंछ में दबोच लिया कालिया ने और इधर उधर घुमा रहे, तो भगवान ने क्या किया, कालिया को घुमा के बोलते एक 100, इसमें 100 धनुष आता है, 100 धनुष यानी कि इसमें बोलते 100 धनुष जितना कालिया को दूर फेंक दिया। कालिया को फिर आता था, कालिया को फिर फेंक देते, ऐसे 2-3 बार फेंका और बोले कभी तो चलो ठीक है। अभी देखिए कृष्ण हमेशा क्या करते हैं, किसी का असुर का वध करना हो तो पहले क्या करते हैं, वो खेलते हैं, उसके बाद उसका वध करते हैं। लेकिन बलराम जी ऐसे नहीं है, बलराम जी खेलते नहीं, बलराम जी सीधा मुक्का मार के वहीं पे उसको जमा कर देते हैं, मार ही देते हैं। तो बलराम जी मार देते हैं, लेकिन कृष्ण अभी कालिया के साथ क्या कर रहा है, खेल रहे हैं। और अभी क्या है, कालिया का गमन ऐसे कि भगवान ने क्या किया, जैसे कालिया के सिर पे उन्होंने क्या किया, सिर पे चढ़ गए, और सिर पे चढ़ गए तो वहाँ पे नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे तो इसीलिए भगवान का नाम एक नटराज भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, नटराज जैसे शिव जी का नाम आता है ना, लेकिन शिव जी भी ऐसे कहा जाता है, शिव जी भी भगवान के नृत्य के आगे फीके पड़ जाते हैं, नटराज भी भगवान के नृत्य के आगे फीके पड़ जाते हैं। तो भगवान नृत्य में निपुण हैं, और निपुण होने के कारण भगवान डांस करे कालिया के नाग के ऊपर, और कालिया के नाग के फणों पर डांस कर रहे हैं। तो जैसे ही डांस कर रहे हैं तो क्या है कि पहले क्या है कि सारी भगवान के चरण एक सर्प के एक मुख पे जाता था, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे क्या करते कदम रखते रहते थे भगवान डांस करते करते। तो जैसे ही डांस करते थे, भगवान के चरण चिन्ह जो होते हैं, वो चरण चिन्ह की जो छाप है, वो छाप उस किसके, भगवान उन कालिया के नाग पर के जो सिर है वहाँ पे छप जाती थी। तो भगवान प्रिंट कर देते, फोटो कॉपी छपा देते, इस प्रकार से उसके सिर पे भगवान के चरण कमल जो है वहाँ पे छप चुके थे। और भगवान के चरण कमल में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म है ना, इस प्रकार से रहते हैं। बांसुरी तो नहीं है, लेकिन ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब तो रहते ही रहते हैं। तो ये सारे चिन्ह कालिया के सिर पे भी प्रिंट हो चुके थे, और प्रिंट हो चुके थे। तो कालिया को बोले कि अभी आप क्या करो कि ये छोड़कर आप क्या करो, रमणीक द्वीप पर चले जाओ, रमणीक द्वीप पे जाओ, और वहीं पे आप क्या करो कि वहीं पे जाके आप निवास करो अपने पत्नियों के साथ। तो प्रश्न ये उठता है कि कालिया ने ऐसा क्या कार्य किया। देखिए इसमें हम चर्चा करेंगे। कालिया ने, पहली बात तो ये है कि कालिया जो है वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो इतना विशाल, इतना बड़ा था सर्प जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो छोड़ो, उससे भी क्या है कि बहुत बड़ा सर्प था, है ना। और बहुत बड़ा सर्प होने के कारण ऐसा है कि वो किसी भी जीव को आसानी से निगल ले, पूरे गांव निगल ले, इतना बड़ा कह सकते हैं हम। और 7 फण वाला था, 1 फण वाला नहीं था, 100 फण वाले थे, और 100 फण में थे। तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि कालिया की पिछला जन्म या पिछली हिस्ट्री क्या है, कालिया कैसे इस धरती पे आया, और कैसे यमुना, वृंदावन के अंदर जो यमुना है उसके अंदर प्रवेश किया। तो इसका हम एक श्लोक लेंगे। तो अभी क्या है कि इसमें सभी लोग अभी जो नाग कन्या है, नाग, इसमें क्या सभी स्तुतियाँ करते हैं भगवान की।
नमः श्री कृष्णचंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्याधिपतये परिपूर्णतमाय ते। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप कैसे हम वृंदावन में सभी लोग आते हैं तो आप सब लोग इनको शरण देते हैं, लेकिन आप मेरे पति का कैसे वध कर सकते हैं, है ना। वृंदावन में जो भी व्यक्ति जाते हैं तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और आप वृंदावन में आए अतिथियों को, आपके घर में आए अतिथि के आप इनका वध करोगे क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है, संसार थू करेंगे। तो इसीलिए हमारा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, छोड़ देंगे। तो बोले आप क्या करो कि इन सभी को आप सब अपने परिवार सहित आप रमणीक देश में, रमणीक जो टापू है, जो रमणीक देश है, उस देश में जाके आप क्या करो, वहीं पे रहो। तो बोले वहीं पे जाएंगे तो वसुकी और गरुड़ जी तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें मार ही देंगे। तो बोले मार ही देंगे तो क्या होगा कि उनको क्या रहने लायक नहीं रखेंगे, मार ही देंगे, हमारे परिवारजनों को मार देंगे, तो हम सब विधवा हो जाएंगे, हमारे पति को इनको। तो बोले हम नहीं जाना चाहते। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने चरण कालिया नाग के सिर पे मैंने क्या किया, अपने चरण छीन छोड़ दिए। मेरे चरण देखेंगे बना हुआ, तो कोई भी किसी भी संसार में आप जाएंगे या किसी भी जगह भी आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। आप पूरे जगत में विचरण करने के लिए आपको क्या है, एक लाइसेंस मिल गया। कौन सा लाइसेंस? भगवान के चरण कमल, ये लाइसेंस होता है कि कहीं भी जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि, तो नारद मुनि को क्या है, वीणा दे दिया, वीणा। भगवान विष्णु स्वयं आए और क्या किया, उनको वीणा दे दिया, और वीणा दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि नारद जो है वो कहीं पे भी जाके भगवान नाम का कीर्तन गा सकते थे, कहीं कुछ भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से बताते लाइसेंस मिल गया। तो जो कालिया ने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया है जिससे कि कालिया इस यमुना के किनारे आया और गरुड़ जी इस यमुना के अंदर नहीं आ पाई, ऐसा क्या कारण हो गया था? वैसे कालिया कहा जाता है कि कालिया ने क्या किया कि कालिया सर्प तो इतना विशाल था कि वो क्या है कि जब गरुड़ जी उनको मारते थे तो क्या करते थे, हार के मतलब जान बचा के क्या है, वो सारे द्वीपों, जम्बू द्वीप है ना, ऐसे 7 द्वीप हैं, तो जम्बू द्वीप में है कि क्या ऐसे सातों द्वीपों में भागता रहा कालिया, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं था। तो बचाने वाला नहीं था तो ये सीधा कहाँ गए, देवातिदेव उनके पास गए और बोले, कहने लगे, देवातिदेव मतलब ऐसा इसमें एक आता है, देवातिदेव के किसके बारे में बता रहे हैं, देवातिदेव का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके अंदर देवातिदेव भगवान के बारे में कह रहे होंगे शायद। तो बोले देवातिदेव के पास गए और कहने लगे कि आप क्या करो, आप गरुड़ जी यमुना के अंदर इधर नहीं आते तो आप क्या करो, यमुना के इधर चले जाओ, तो वहाँ पे गरुड़ जी नहीं आएंगे। हालांकि इस पर हम और पूरे डिटेल से सुनने का प्रयास करेंगे, तो वही डिटेल से हम क्या करें, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमाणिक से, और उसी एक पॉइंट से जिस कथा विस्तार से एक पॉइंट हम शेयर करेंगे और हम कथा पूरी तरह श्रवण करते हैं। सभी लोग से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि ये कथा सुनने के बाद हम अगली कथाएं करेंगे जो इसमें क्या आप लोग सब विस्तार से समझ पाए, है ना। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं, ये कथाएं चालू होती है इस प्रकार से। तो ये सबसे पहले कालिया जो आते हैं वो किसके वंशज में आते हैं, ये भृगु मुनि के वंशज में आते हैं। भृगु मुनि कौन थे? भृगु मुनि वो थे जो भगवान की छाती पे लात मारा था। आप सभी लोगों ने टीवी सीरियल इत्यादि में देखे होंगे। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि जाते हैं, और भगवान की परीक्षा लेने के कारण क्या है, भगवान की छाती पर वो लात मार देते थे, और लात मार देते थे। तो वही भृगु मुनि के वंशज में, उन्हीं के वंशज में आते हैं, कौन आते हैं, यही कालिया वगैरह आते हैं। तो कालिया, अभी ये कालिया कौन थे, अभी ये कालिया बने नहीं, अभी इनका पिछला जन्म था वेदशिरा के नाम से था। सब लोग याद रखना, और हो सके तो लिख लो, क्या नाम था उनका, वेदशिरा। ये वेदशिरा नाम के एक ऋषि हुए थे,
और उन्होंने क्या था, वो वेदशिरा क्या करते थे, अपने आश्रम में रहते थे, वहीं पे कुटिया बना के रहते थे, वहीं पे भगवान के भजन करते रहते थे, और वहीं पे भगवान के भजन करते थे, और साथ ही साथ क्या है कि वहीं पे भगवान की पूजा करते थे, भगवान का नाम लेते थे और भगवान का ध्यान इत्यादि करने लगते थे। पहले बात तो ध्यान योगी की बात कर रहे हैं, ध्यान योगी, जो भी ज्ञान योगी, तपस्या है, ध्यान लगाना। पहले के ऋषि यही होते कि ध्यान करते थे, तो अपनी कुटिया में रहते थे, और उसी समय टहलते टहलते यात्रा करते करते, ऋषियों का काम भी होता है कि कभी कभार क्या होता है, यात्रा में जाते रहते थे, है ना, धामों की यात्रा करते रहते थे। उन धामों की यात्रा करते करते कौन आए, एक ऋषि आए जिनका था अश्वशिरा। क्या नाम था? अश्वशिरा। ये दूसरे ऋषि, एक तो क्या है, जिनकी कुटिया में, जिनके आश्रम में आए, उनका नाम था वेदशिरा, और उनके आश्रम में जो आए, घूमते घूमते यात्रा करते करते आए, उन ऋषि का नाम था अश्वशिरा। ये अश्वशिरा ऋषि आए और क्या कहने लगे, वेदशिरा ऋषि से कहने लगे कि हे वेदशिरा ऋषि, हे मुनि, मैं आपके आश्रम में कुछ दिनों तक क्या करना चाहता हूँ, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ। तो वेदशिरा ऋषि ने कहने लगे कि नहीं नहीं, ये स्थान आपके प्रयुक्त, आपके लायक नहीं है, और क्या करें, आप किसी अन्य जगह चले जाओ। बोले कि नहीं नहीं, हमें यहीं पे ध्यान करना है। तो बोले कि आप एक ऋषि को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, अपने आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर देते थे, इतना घमंड आ चुका है, आप मेरा मेरा कर रहे हैं। तो एक काम करिए, आपको मैं श्राप देता हूँ कि पहले तो ये कहने लगे, पहले जो अश्वशिरा है वो ये कहने लगे कि सब भूमि गोपाल की है, सारी भूमि है, पृथ्वी है, चाहे वो घास हो, पत्थर हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, चाहे ये शरीर भी हो, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। मुझे इस पे ध्यान करना, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान का मुझे ध्यान करना है, तो मुझे आपके आश्रम में थोड़ी देर करना है। तो क्या है कि आप मुझे यहाँ पे स्थान दें ताकि मैं ये ध्यान कर पाऊँ। तो वेदशिरा ने कहने लगे नहीं नहीं, आपके लिए स्थान नहीं है, आप कहीं और जाके करो। तो फिर अश्वशिरा ऋषि कहने लगे कि नहीं, तुम क्या करो कि तुम्हें इतना घमंड है अपने घर के ऊपर, अपने आश्रम के ऊपर, और तुम आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं कर रहे हो, और तुम क्या है, विष की तरह जहर उगल रहे हो, ताने मार रहे हो, है ना, इस प्रकार से बोल रहे हो तुम। तो क्या होगा, आप जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप क्या बनो, सर्प बन जाओ। तो सर्प बनने का श्राप दे दिया। किसने श्राप दिया? अश्वशिरा ने। और ये श्राप सुन के ही वेदशिरा कहने लगे कि आप भी दूसरों के घर में आके ऐसे हक जताते हो और बकर बकर बोलते रहते हो और ज्ञान देते रहते हो, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, क्या करो, आप भी कौवे हो जाओ। अभी ये दोनों ऋषि एक दूसरे को श्राप देके इस पे एक जगह बैठ गए, ऐसे सिर पकड़ के बैठ गए। बोले कि ये क्या हो गया, मैंने तो हम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को श्राप दे दिया, और क्या है, और अपने श्राप के कारण एक दूसरे चिंता करने लगे, अभी क्या होगा। अभी देखिए ऋषियों के जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो भक्त की तो बात ही क्या, भक्त तो वैसे उन सबसे परे होते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे आ ही जाता है। तो वेदशिरा ये सब ऐसे हाथ लगा के, जैसे हाथ पकड़ के हाथ अपने सिर पे रख के बैठे ही थे, तो तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो चुके हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और कृष्ण प्रकट हो गए तो ये कहने लगे, अरे आप दोनों मेरे क्या है, जो ऋषि हैं वो क्या है, मेरे दोनों हाथ है, और हाथ है तो आप दोनों को दुखी देखे तो मैं स्वयं दुखी हो जाऊँगा। इसीलिए क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हो गया सो हो गया, श्राप मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम करिए, आप मेरे दोनों हाथ थे, लेकिन मैं आपको साथ में क्या करता हूँ, एक वरदान देता हूँ, दोनों को एक एक वरदान देता हूँ। तो अभी देखिए, सब लोग डिटेल से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये कथा है आप लोगों को कहीं सुन नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम मेरे को बताने का प्रयास करो, तो बार बार नहीं बताऊँ मैं, ठीक है, आप सुन के समझ लीजिए। तो वेदशिरा उनको क्या है,
सर्प की योनि मिली था, तो वो सर्प बने, कौन बने? सर्प आए। और उनकी, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है, जो जैसे ही सर्प के योनि में गए थे वो, तो सर्प की योनि में गए तो सबसे पहले क्या है, उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था कद्रू। और ये कद्रू किसकी पत्नी थी? कश्यप की पुत्री थी, जिसका नाम था कश्यप की पत्नी थी जिसका नाम कद्रू था। उसकी पत्नी का नाम कद्रू था। और उस कद्रू के हजारों हजारों सर्प हुए थे, जिसमें से एक सर्प क्या थे? कालिया थे। और एक सर्प क्या थे? वसुकी थे। ये थे, है ना, वसुकी थे। और शेषनाग भी कह सकते हैं। शेषनाग तो वैसे बलराम जी स्वयं हैं, तो शेषनाग भी है। और अभी देखिए आगे जाके, अभी ये कद्रू की माता कद्रू है, कद्रू के पुत्र हुए थे जिनका नाम था कालिया। अभी किसी को पता हो तो सब याद रखना कि कालिया की माता का नाम क्या था? कद्रू, है ना। और ये किनके पिता के नाम क्या था? उनके कश्यप। कालिया के पिता के नाम कश्यप था। और बलराम जी की पत्नी भी, मतलब बलराम जी तो नहीं कह सकते इसमें, अनंत शेष जो की पत्नी, जो शेष है, अनंत शेष की पत्नी कौन है? कद्रू भी है। और वही कद्रू क्या करती है? पृथ्वी पे आती है तो माता रोहिणी का रूप लेके आती। अच्छा, माता रोहिणी कौन है? माता रोहिणी है बलराम जी की माता। और ये किसकी पत्नी है? वसुदेव, जो कि श्री कृष्ण है। कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव और देवकी। और वसुदेव की ही एक और दूसरी पत्नी थी रोहिणी। एक पत्नी का नाम था एक पत्नी का नाम था रोहिणी, दूसरी का नाम था देवकी। ये दो पत्नियां थी वसुदेव जी की थी, जिसमें से एक पत्नी का नाम था रोहिणी। और रोहिणी के पुत्र के, रोहिणी जो है वही कद्रू के ही रूप में, रोहिणी माता के रूप में आई है। और उन्हीं की गर्भ से भगवान बलराम जी का जन्म होता है। ये बलराम जी का आ गया। तो ये कालिया का जन्म भी कैसे हुआ? कद्रू की ही पुत्र के रूप में आए कालिया। और अभी उसको बाद जो अश्वशिरा ऋषि थे, उनको श्राप मिला था कि आप जाके कौवे बन जाओ। काँव काँव करते रहते, दूसरे के घर में जाके झांकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी कौवे हो जाओ। ये वेद शिरा ने, उन्होंने क्या है, उनको श्राप दे दिया। और श्राप देते तो कौवा बने। तो कौवा बने तो कौन सी कौवा बने? वो काकभूषुंडी के नाम से जाने जाते हैं। और काकभूषुंडी के नाम से कौवा बन गए तो भगवान ने उनको ये वरदान दिया था, आप त्रिकालदर्शी होंगे। और त्रिकालदर्शी होंगे, आपको शास्त्रों का सारा ध्यान रहेगा। और क्या है, भगवान के जितने भी अवतार होंगे उन सारे अवतारों को आप देख पाएंगे। और देख पाएंगे जैसे कि राम जी आए थे तो राम जी का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या लीलाएं की थी, ये सारी लीलाएं क्या थी? काकभूषुंडी जो कौवे के रूप में आए थे उन सभी को याद था। और राम जी की जो जीवन गाथा है, जो एक रामायण आता है, काकभूषुंडी का रामायण भी आता है। जैसे वाल्मीकि रामायण होता है ना। और उसके बाद अलग अलग ऐसे 28 रामायण प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें से एक वाल्मीकि का रामायण आता है, शिव जी का रामायण आता है, सीता का रामायण आता है, हनुमान का रामायण आता है। एक साउथ में एक हुए थे, उनका भी एक रामायण आता है। तो एक काकभूषुंडी का रामायण आता है, वो भी एक रामायण आता है। तो ये काकभूषुंडी भी फर्स्ट रामायण है, वो किसको सुनाया था? गरुड़ जी को सुनाया था। तो गरुड़ जी भी भगवान के ही भक्त है, विष्णु के भक्त हैं। और वो हमेशा क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते रहते हैं, वाहन बने थे। और काकभूषुंडी कौवे बन गए। उसके बाद कालिया लोग, अभी कालिया जो कहाँ रहता था, ये कालिया का जन्म हुआ तो कालिया रहता था